जो हमारी से। भगवान बोले, बोल थोड़ो ना, मन में सोच रहे। मेरे भैया की उम्र है वारी, हमारे भैया की उम्र जो है बहुत है। सत्यम उर्ब क्षितिज, बहुत सुंदर हार पहना करके 551 रुपए का ब्यास की ग्रीबा में डाल करके ब्यास की ग्रीबा को सुशोभित कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान ऐसी पुण्य आत्माओं को, ऐसी जीवात्माओं को, ऐसे भगवान की भक्ति में जो लीन है, श्रद्धालु है, भगवान उनके लिए स्वयं रक्षाधारी बने रहें। पुष्पों का हार बनने के बाद में एक समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की ओर कदम बढ़ता रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो सोच रहे हैं क्या? मेरे भैया की उम्र है वारी, 21 हाथ की सुकुमारी। अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी सी सुकुमारी से, जा प्यारी भबज हमारी से। हाँ माधव, मेरे भैया की उम्र है बारी और 21 हाथ की सुकुमारी। इतने दिन तक रही बाप घर लंबी सी सुकुमारी से, जा और प्यारी भबज हमारी से। भगवान कन्हैया बहुत दुखी हैं और सोच रहे हैं क्या होगा, हमारी भाभी की लंबाई इतनी है। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, सुनो खिल्लियां मत उड़ाओ, खिल्लियां मत उड़ाइए। हम जानते हैं कि आप लोग इसीलिए हंस रहे हैं कि लंबाई ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने कहा है बलराम चिंता मत करो, अगर हम चाहें तो रेवती की लंबाई तुमसे छोटी हो जाए। तो सब लोग कहने लगे बस ब्रह्मा यही कृपा करो। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं हमारी भाभी की लंबाई बलराम भैया से कुछ छोटी होनी चाहिए। अच्छा अब वही हुआ, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है बलराम भैया से, क्या कहा है देखो, बलराम के पास में हल और मूसल रहते ही थे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने बलराम से जवाब दिया है कि तुम ऐसा करो। बलराम से कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम अपना हल का आवाहन करो, हल ज्यों का त्यों हल का आवाहन करो और हल जो है रेवती के गर्दन में फांसो और मूसर की ठोक लगाओ। अब हम मंत्र पढ़ रहे हैं, रेवती की लंबाई कम हो जाएगी। वही हुआ, बलराम ने अपने हल का आवाहन किया, शक्ति के द्वारा ज्यों का त्यों हल पड़ता चला गया और रेवती के गर्दन में जब वो हल फांसा तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे हैं ठोक लगाइए। तो भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम ने मूसर की ठोक लगाई
जब ठोक लगाई तो मंत्रों का उच्चारण हुआ है तो रेवती की लंबाई कम हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे और ठोक लगाओ। जब दूसरी ठोक लगाई है तो रेवती की लंबाई बलराम के बराबर आ गई। और जब बराबर आई है तो भगवान ब्रह्मा जी ने देखा झांक करके। क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा है कि पत्नी हमेशा पति से छोटी होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? हाँ है, सभी के दिमाग में है। पत्नी हमेशा पति से छोटी होनी चाहिए। अगर पत्नी लंबाई में ज्यादा है और पति कुछ छोटे हैं तो पता नहीं तुम्हारा जोड़ा कब खटक जाए और अकेला रहना पड़ जाए। इसलिए शादियां जो होती हैं बड़े विधिवत हुआ करती हैं लोगों। यानी ये तो देखना ही पड़ता है उनको कि कौन छोटा है कौन किसकी लंबाई बड़ी है। जब तक सहयोग से सहयोग नहीं मिलेगा काम तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा लोगों।